हेलो गाइस, अगर आपका भी एज 18 प्लस हो गया है और आप भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ाना चाहते हो तो दोस्तों आपको फॉर्म 6 फिलअप करना होगा और ये फॉर्म फिलअप करके आपको बीएलओ के पास जमा करना होगा। तो दोस्तों ये फॉर्म की बात करें आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको आपके नज़दीकी सरकारी कार्यालय से आपको मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं मिलता तो आप अपने मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों फॉर्म 6 डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में आना है, ठीक है, और सर्च में लिखना है वोटर ECI government.in, ठीक है, इतना ही लिख के आपको सर्च कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे सर्च करते हो तो वोटर का वेबसाइट आपको दिखेगा, ठीक है, आपको वहीं क्लिक कर देना है। तो गाइस इस तरह पेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो गाइस यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल अभी ऑनलाइन नहीं भरना है, ठीक है, अभी हमें ऑफलाइन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है, आपको वहीं क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो दोस्तों ऊपर में इंग्लिश का फॉर्म है और नीचे में हिंदी का, ठीक है, तो हमें हिंदी का डाउनलोड करना है, ठीक है। तो गाइस डाउनलोड होने के बाद आपके आसपास जो भी फोटोकॉपी का दुकान होगा आप यहाँ वहां से निकलवा लेना। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा फॉर्म 6 कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों चलो इसको फिलअप करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले से ही फिलअप करके रखा हूँ ताकि आपका समय बच सके और हमारा, ठीक है। तो दोस्तों आपको लिखना है पहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, ठीक है। तो दोस्तों आपका गांव या शहर जो भी विधानसभा क्षेत्र में आता है और उसका संख्या और नाम लिख देना है आपको, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आपके रिश्तेदार या किसी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों पहला लिखना है आपको नाम राज्य भाषा में, ठीक है। तो पहला आपका नाम लिखना है, फिर आपका मध्य नाम लिखना है, फिर आपको सरनेम लिखना है। जैसे मेरा नाम है रंजीत कुमार साहू, अगर आपका मध्य नाम है तो लिखना, वरना आपका सरनेम ही लगाना, ठीक है। फिर आपको खा, इसी को ना भाई अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है, जैसे कि मैं लिखा हूँ रंजीत कुमार साहू, ठीक है। फिर का, दूसरा का, ठीक है। रिश्ते नातेदार में किसी एक का नाम और उपनाम लिखना है राज्य भाषा में, ठीक है। तो दोस्तों आप वोटर आईडी में जिसका नाम रखना चाहते हो, जैसे पिता हो गया, माता हो गया, पति हो गया, पत्नी हो गया, ठीक है, तो आप उसका नाम यहाँ फिलअप कर देना, ठीक है। तो मैं भी फिलहाल अपने पिताश्री का रखा हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा आपका नाम लिखा था वहाँ वैसे ही आपको राज्य भाषा में यहाँ लिखना है और अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, ठीक है। फिर तीसरा नंबर स्वयं का मोबाइल नंबर, अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो यहाँ फिलअप करना, अगर नहीं है तो भाई आपका रिश्तेदार का नंबर यहाँ फिलअप कर देना, ठीक है। अगर आपका स्वयं का ईमेल है तो यहाँ फिलअप करना, अगर ना हो तो रिश्तेदार का, ठीक है। तो दोस्तों 5, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ फिलअप, तो टिक लगा देना और यहाँ आधार संख्या फिलअप कर देना, और नहीं है तो यहाँ, ठीक है। दोस्तों आधार कार्ड तो हर किसी पास होता है, ठीक है। और छठवां लिंग, आप कौन से पुरुष में आते हो, स्त्री में आते हो, तृतीय लिंग में आते हो, यहाँ फिलअप कर देना। फिर आपका जन्म तारीख, ठीक है, आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिर दोस्तों जन्म तारीख को सबूत करने के लिए कुछ दस्तावेज आपको यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, इसके साथ फोटोकॉपी आपको लगाना होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें है जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चालान, ठीक है, अनुगति और 10वीं 12वीं का रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, यह तो भारतीय पासपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों आधार कार्ड तो हर किसी के पास होता है, आधार कार्ड यहाँ जमा कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ अगर आपके पास जन्म तारीख के कोई दस्तावेज या सबूत ना हो तो भाई यहाँ कारण लिख लेना, ठीक है, अगर ना हो तो। उसके बाद गाइस आपको ना वर्तमान साधारण निवास, ठीक है, आपको पूरा पता यहाँ फिलअप करना है। जैसे कि आप वर्तमान में अभी कहाँ रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का मकान नंबर, गली क्षेत्र का नाम, मोहल्ला का नाम और गांव का नाम, डाक का नाम, डाकघर का नाम और पिन कोड आपके राज्य या तो सिटी का और तहसील और जिला और राज्य क्षेत्र का नाम, ठीक है, आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जो वर्तमान पता फिलअप करें अब उसको सबूत भी यहाँ फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। हम जैसे कि यहाँ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा हम कि यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, इसके लिए। तो दोस्तों पहला लिखा है निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज, ठीक है, तो आपके पास होगा पानी, बिजली, गैस, ठीक है, इसका बिल तो होगा आपके पास, अगर ना हो तो आधार कार्ड तो कम से कम होगा भाई, आधार कार्ड तो अभी भी फिलअप किए थे हम, ठीक है, भारतीय पासपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर बिजली
अगर ना हो, बिजली बिल, पानी बिल अगर आपके पास ना हो तो आधार कार्ड में ही फिलअप कर देना, ठीक है। अगर आपके पास निवास के कोई सबूत ना हो तो यहाँ आपको कारण लिख देना है, ठीक है। और 9वां, अगर इसको फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हो, ठीक है, तो आपको यहाँ फिलअप कर लेना है, ठीक है, वह अन्यथा ना, ठीक है। अगर हो तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ जमा करना पड़ेगा, ठीक है, फोटो कॉपी उसका, ठीक है। तो दोस्तों ए वाला घोषणा पत्र, ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वर्तमान, ठीक है, सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास और के अनुसार मैं भारत के नागरिक हूँ और मेरा जन्म स्थान, आपका जन्म स्थान लिख देना यहाँ, ग्राम, शहर, आप कौन से शहर के हो, ठीक है। फिर इसके बाद जिला, आपका जिला और राज्य क्षेत्र, और दिए गए पते वाले स्थान में आप कितने वर्ष से रह रहे हो यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर आपका जो अभी तारीख है फिलअप कर रहे हो उसका लिख देना, और स्थान, और आपका हस्ताक्षर, ठीक है। अगर हस्ताक्षर भाई हस्ताक्षर ना हो तो भाई बाएं ओर की अंगूठा फिलअप कर देना। तो गाइस, आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।